नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कड़वी लेकिन बेहद दिलचस्प सच्चाई में उतरने वाले हैं जो तय करती है कि दुनिया में ताकत और प्रभाव असल में कैसे काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं पावर के उस नियम की जो साफ कहता है हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नियम के पीछे के पूरे विज्ञान को डिकोड करते हैं। अब जरा सत्ता के इन 48 नियमों वाले ग्रिड पर नजर डालिए। दाईं और सबसे ऊपर नियम नंबर 6 बिल्कुल अलग चमक रहा है। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें और भीड़ से अलग दिखें। सच कहूं तो ये कोई आम नियम नहीं है, ये असल में बाकी सारी रणनीतियों के पीछे का असली इंजन है। मतलब अगर आप इस नियम को नहीं समझ पाए तो सत्ता के बाकी सारे नियम आपके लिए एकदम बेअसर साबित होंगे। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे उपस्थिति की शक्ति की। नियम 6 की गहराई में जाएंगे, आलोचना और प्रसिद्धि के अजीब रिश्ते को समझेंगे और फिर कुछ आधुनिक रणनीतियों और उनसे जुड़े खतरों को भी परखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, उपस्थिति की शक्ति और क्यों अदृश्य होने का कोई मोल नहीं होता। दुनिया का एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, हर चीज का मूल्यांकन उसके दिखने के आधार पर किया जाता है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये हमारे समाज का ऐसा नियम है जिससे आप बच नहीं सकते। आप चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आप खुद को सही से दिखा नहीं सकते तो आपकी सारी काबिलियत बस छिप कर रह जाती है। क्योंकि जो नजर नहीं आता उसका कोई मोल नहीं होता, एकदम शून्य। स्रोत साफ कहता है कि गुमनामी के अंधेरे में दफन रहना और बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाना प्रभाव हासिल करने की रेस में आपको सीधा जीरो पर लाके खड़ा कर देता है। अंधेरे में रहने का मतलब है अपने सारे फायदे और अपनी सारी ताकत को खुद ही खत्म कर देना। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है एक अनाम भीड़, बिल्कुल अदृश्य, बिना किसी शक्ति के, जिसे कल कोई याद भी नहीं रखेगा। और दूसरी तरफ है एक चुंबकीय व्यक्ति जो एकदम अलग खड़ा है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और अपना प्रभाव जमा रहा है। इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है ना? ताकत हमेशा उसी के पास आती है जो चुंबक की तरह ध्यान खींचता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, नियम 6, ध्यान आकर्षित करना और इस अनाम भीड़ से बाहर निकलना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये चुंबक बने कैसे? देखिए, इसके कुछ बहुत ही अचूक तरीके हैं। सबसे पहला कदम, भीड़ में शामिल होने से साफ इनकार कर दीजिए। आपको आम जनता से थोड़ा बड़ा, थोड़ा ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी दिखना होगा। अपने इर्द गिर्द एक रहस्यमयी आभा बनाना, खुद को लगातार दिलचस्प बनाए रखना और जिस भी कमरे में आप जाएं, वहां का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेना। बस यही वो खूबियां हैं जो आपको चर्चा का केंद्र बना देती हैं। तीसरा खंड, आलोचना और प्रसिद्धि। चलिए समझते हैं कि नकारात्मक ध्यान का असली मूल्य क्या है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, बदनाम हुए तो क्या, नाम न हुआ। पियत्रो एरेटिनो का यह विचार इसी बात को साबित करता है कि जब मेरी आलोचना होती है तब भी मैं मशहूर तो होता ही हूं। जब आपका इकलौता लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजरों में आना हो तो वहां बदनामी भी तारीफ जितनी ही असरदार साबित होती है। इस बात को 16वीं सदी के एक किस्से से समझते हैं। पियत्रो एरेटिनो नाम का एक रोमन कवि था। उसे चाहिए थी बेतहाशा शोहरत, तो उसने क्या किया? उसने उस वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर हस्ती यानी खुद पोप और उनके पालतू हाथी के लिए उनके प्यार का मजाक उड़ाते हुए कुछ व्यंग्य कविताएं लिख दीं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बेवकूफ़ी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसे भयंकर कुख्याति मिली और उसी कुख्याति ने उसे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। एक सोची समझी कंट्रोवर्सी ने उसे रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है, क्या सोची समझी कंट्रोवर्सी पैदा करने की ये सदियों पुरानी रणनीति आज की इस मॉडर्न दुनिया में काम करती है? आइए इसे अपने चौथे खंड में टेस्ट करते हैं, ध्यान खींचने की रणनीतियां और आज के दौर के कुछ दिलचस्प केस स्टडीज। चलिए एक बिल्कुल आधुनिक उदाहरण लेते हैं, अक्षय कुमार का प्रधानमंत्री मोदी के साथ लिया गया इंटरव्यू। यहां रणनीति क्या थी? एक बहुत ही अपरंपरागत सवाल पूछना, आप आम कैसे खाते हैं? बस इस एक बेहद साधारण से सवाल ने सारी पारंपरिक राजनीतिक बहसों को किनारे कर दिया और एक बहुत बड़ी ग्लोबल चर्चा खड़ी कर दी। ये ध्यान खींचने की कला का एक परफेक्ट उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मैंगो स्ट्रैटेजी ने काम कैसे किया। पहली बात, इसने पारंपरिक इंटरव्यू के बोरिंग ढांचे को पूरी तरह से तोड़ दिया। दूसरी बात, इसने एक बहुत ही गंभीर और हाई स्टेक माहौल में रोजमर्रा की एक आम चीज को डाल दिया। नतीजा, चर्चा का वायरल होना 100% तय था।
ये साबित करता है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए हमेशा भारी भरकम बातों की जरूरत नहीं होती, बस कुछ ऐसा कहिए जिसकी किसी को उम्मीद न हो। अब एक और राजनीतिक उदाहरण देखते हैं जो विशुद्ध रूप से नकारात्मक ध्यान को शक्ति में बदलने की कला दिखाता है। बिहार के एक राजनेता शकुनी चौधरी ने खुले मंच से प्रधानमंत्री को भागलपुर में गाड़ देने की धमकी दे डाली। जाहिर है ये एक बहुत ही चरम और आक्रामक बयान था जिसका मकसद ही विवाद खड़ा करना था, लेकिन इसका रिजल्ट देखिए। स्रोत के अनुसार उसी नेता के बेटे सम्राट चौधरी बाद में जाकर गठबंधन सरकार में एक बहुत ही अहम और शीर्ष पद तक पहुंचते हैं। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे एक्सट्रीम बयानबाजी से खींचा गया ध्यान आगे चलकर राजनीतिक गठबंधन और ताकत में बदल जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह रणनीति सिर्फ बड़े बयानों तक सीमित नहीं है। आज के रणनीतिकार क्षेत्रीय स्तर के वायरल ट्रिगर्स को भी बखूबी समझते हैं। जैसे बिहार के संदर्भ में सोशल मीडिया पर कट्टा या मखाना जैसी चीजों का इस्तेमाल करना। उन्हें अच्छे से पता है कि ये शब्द रील को तुरंत वायरल कर देंगे। ये दिखाता है कि आज के दौर के लोग ध्यान आकर्षित करने के इस विज्ञान का कितनी चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, रणनीतिक जोखिम, बिना सोचे समझे उठाए गए कदमों के बड़े खतरे। देखिए, ध्यान खींचने की सबसे साहसिक रणनीति हमेशा यही होती है कि कमरे में जो सबसे मशहूर या सबसे ताकतवर इंसान हो उस पर सीधा वार किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे उस 16वीं सदी के कवि ने सीधे पोप पर किया था। विजिबिलिटी पाने का ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन स्रोत सामग्री हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देती है। ये सीधे सीधे आग से खेलने जैसा है। इस चेतावनी को हल्के में मत लीजिएगा। बिना गणना के कभी हमला ना करें। बिना सोचे समझे किए गए हमले सिर्फ बर्बादी लाते हैं। अगर आप किसी बहुत बड़ी हस्ती पर हमला कर रहे हैं और आपसे जरा सी भी चूक हो गई, तो गुमनामी से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान वो एक गलत कदम कर सकता है। मतलब इसमें आपका सब कुछ पल भर में खत्म होने का रिस्क रहता है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया से 24 घंटे जुड़े हुए युग में क्या हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करना हमारे सर्वाइवल का सबसे जरूरी नियम बन चुका है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा और जरा अपने आसपास की डिजिटल दुनिया को भी इसी नजरिए से देखिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।